नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। पति महेश ने अपनी पत्नी से कहा, आज चिकन खाने का मन है, बाजार लेने जा रहा हूँ और चिकन लेकर के आता हूँ। पत्नी रात भर इंतजार करती रही मगर महेश लौटा ही नहीं। सुबह उसकी लाश गांव के बाहर मिली। पति की लाश देखते ही पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने जांच के बाद जयप्रकाश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन हत्या की मास्टरमाइंड मृतक महेश की पत्नी निकली। चिकन वाली कहानी झूठी थी। प्यार के जुनून में एक और पति की जान चली गई, एक और पति उस प्यार की भेंट चढ़ गया जो अवैध संबंधों से पनप रहा था। प्यार के जुनून में पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पत्नी ने इस कदर नाटक रचा कि किसी को शक न हो। लेकिन अब पूरी तरह से पत्नी का पूरा नाटक बेनकाब हो चुका है। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है। जी हाँ, एक बेहद ही दिल को दहलाने वाली घटना ने सुल्तानपुर के किंदीपुर गांव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। यह कहानी प्रेम विश्वासघात की एक और खौफनाक साजिश है, जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे समाज में सनसनी भी फैला दी। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर और उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। सीडीआर के अवलोकन से और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। यूपी के सुल्तानपुर के किंदीपुर गांव के 38 साल के महेश कुमार एक साधारण से मेहनतकश इंसान थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी में पत्नी पूजा और 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन इस दुखी परिवार की सतह के नीचे अंदर ही अंदर एक तूफान पनप रहा था। पूजा का दिल गांव के ही जयप्रकाश यादव उर्फ डंगर के लिए मन ही मन धड़कने लगा था। जयप्रकाश जो खुद शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था, उसके बावजूद भी पूजा के साथ 1 साल से अवैध संबंध में था। महेश को जब इस रिश्ते का पता चला तो उसने इसका काफ़ी विरोध किया और रिश्ते की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। लेकिन उसका यह विरोध उसकी ज़िंदगी की कीमत देकर चुकाना पड़ा। पूजा और जयप्रकाश ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने महेश की सांसों को हमेशा के लिए थाम दिया। बीती 3 सितंबर 2025 की रात को जयप्रकाश ने महेश को अपने साथ लेकर जमकर शराब पिलाई। नशे में धुत महेश को जब तक कुछ पता नहीं था, जब तक उसके जिंदगी का अंतिम पल नज़दीक नहीं आया। जयप्रकाश ने फ़ोन करके पूजा को मौके पर बुलाया और दोनों ने मिलकर महेश पर हमला कर दिया। जयप्रकाश ने धारदार चाकू से महेश का गला रेत दिया और पूजा ने ईंट से ताबड़तोड़ उसके सीने पर वार किए और वो वार तब तक किए गए जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ गई। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको
क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे, और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब इस क्रूरता का खुलासा हुआ, जिसमें महेश के जबड़े में फ्रैक्चर और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान मिले। हत्या के बाद शव को गांव के पास ही एक बाग में फेंक कर भाग निकले। अगली सुबह 4 सितंबर को जब किंदीपुर बाजार के पास महुआ के पेड़ के नीचे महेश की लाश मिली, जिसने पूरे गांव को सकते में डाल दिया। गांव वालों ने लाश पहचान ली और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। शव मिलने के बाद पूजा ने ऐसा नाटक रचा कि हर कोई हैरान रह गया। उसने महेश की लाश पर जोर जोर से रो कर खुद को बेकसूर और पीड़ित दिखाने की भरपूर कोशिश की। गांव वालों और वहां मौजूद लोग उसके आंसुओं को देखकर खुद भावुक हो गए। यहां तक कि उसका रोना धोना देखकर खुद भी रोने लगे। पुलिस पूछताछ में पूजा ने दावा किया कि महेश बुधवार की शाम से लापता थे और मैंने रात भर उनकी तलाश भी की थी। उसने यह भी कहा कि महेश का किसी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन यह सब एक सुनियोजित नाटक था जो कि जल्द ही पुलिस ने बेनकाब कर दिया। चांदा कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मोबाइल कॉल डिटेल्स और तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस ने पूजा और जयप्रकाश की संलिप्तता का पता लगा लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। ये गुनाह उस वक्त कबूल किया जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। हत्या में इस्तेमाल चाकू और ईंट को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि यह हत्या अवैध संबंधों के विरोध के कारण हुई थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सनसनी फैलाने वाली, दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। किसी को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में कोर्ट कचहरी कानून सब हैं। इस तरह के अपराधों से बचना चाहिए। जांच के बाद में क्या निकलकर सामने आता है, इसकी तहकीकात जारी है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।